कब क्या किसको दे दे। बस सासंग जी हम यहाँ श्रद्धा के साथ आते रहे और निष्काम भाव से सासंग जी जुड़े रहे। ये अटूट विश्वास सासंग जी बन जाए कि हम पूर्ण रहबर की चरणों में लगे हुए हैं। जो प्रभु के चरणों में लग जाता है, परमात्मा की देखकर बंदगी कर लेता है, सासंग जी कहते हैं कि सुख कीते ना मिलता, सुख सतगुरु की शरण। जो शरण में लग जाता है सुख ही सुख प्राप्त कर लेता है। सासंग जी मई का महीना हम सासंग जी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी को याद करते हैं। सासंग जी पूरा ही जीवन सासंग जी उन्होंने मानवता को दिया। हर वक्त सासंग जी प्यार से जीना सिखाया। जब सासंग जी प्यार ही जीवन में आ जाता है तो सासंग जी वो जीवन ही महक उठता है। खुद भी सतगुरु बाबा जी एक प्यार का मसीहा थे कि बिना थके ही चलता रहा वो एक मसीहा प्यार का। भरपूर सासंग जी प्यार ही प्यार था। जैसे कहते हैं कि चीनी की बोरी में अगर सुआ लगाओ तो चीनी ही निकलेगी। सतगुरु बाबा जी का जीवन सासंग जी प्यार से भरा हुआ था, प्रीत नम्रता से भरा हुआ था। जब भी सासंग जी छोटे से लेकर बड़े तक, जब भी सासंग जी उनके करीब जो भी गया, प्यार से सासंग जी मालूमान होकर ही आया। सासंग जी सतगुरु बाबा जी ने एक उदाहरण भी देकर सासंग जी प्यार से जीना सिखाया कि एक नदी के किनारे पेड़ लगा हुआ है और आंधी आई, वो पेड़ टूटकर उस नदी के दूसरे किनारे पर जा गिरता है। अब सासंग जी वो पेड़ है वो एक पुल का काम कर गया। सासंग जी देखते हैं कि इधर से एक बकरी चली और दूसरी ओर से एक बकरी चली। जब दोनों बकरियां बीच में मिली तो सासंग जी उन्होंने एक हट कर ली, जिद कर ली कि तू हट, वो गए तू हट। ना वो हटे ना वो हटे। अब दोनों ने सासंग जी तकरार में अपने सींग अड़ा लिए। और हुआ क्या, सासंग जी सींग अड़ाते ही उनमें जो सासंग जी टकराव हुआ और वो दोनों ही नदी में गिर गई। अब बाबा जी फरमाते हैं कि थोड़े समय बाद फिर एक बकरी वहां से आई, फिर एक बकरी दूसरी साइड से आई। अब वो दो बकरियां भी बीच में आकर मिल गई। अब एक बकरी क्या कहती है कि बहन मैं बैठ जाती हूँ, तू मेरे ऊपर से टाप जा। ऐसा ही हुआ, वो बकरी बैठ गई, झुक गई और दूसरी बकरी उसके ऊपर से टाप कर अपनी मंजिल की ओर चली गई। फिर जो बकरी बैठी थी वो भी खड़ी हुई और वो भी अपनी दिशा पर अपनी मंजिल में चली गई। तो बाबा जी हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं
कि जहां जहां इंसान टकरता है, तकरार पैदा करता है, लड़ाई करता है, झगड़े करता है, हासिल कुछ नहीं होता, वो डूब ही जाता है, वो गिर ही जाता है। लेकिन दूसरी ओर जब एक झुक जाता है, उसका भी काम बन जाता है और दूसरे का भी बन जाता है। तो ये मिलवर्तन का पाठ, एकत्व का पाठ, अपनेपन का पाठ, भाईचारे का पाठ, एक बनो नेक बनो का पाठ, ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हर वक्त ये हमें सिखाया कि हमें सासंग जी प्यार से जीना आ जाए, रहना आ जाए। सासंग जी जीवन में ज्ञान के बाद जब परिवर्तन आ जाता है, और परिवर्तन भी कैसा, सकारात्मक, पॉजिटिव, कि सासंग जी जब हम सकारात्मक हो जाते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो सासंग जी हमें सफलता हासिल होती है। फिर सासंग जी हम कहते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, हम ज्ञानवान हैं। ज्ञान का मतलब समझ होती है। जब सासंग जी वो समझ इस्तेमाल होती है, तब सासंग जी हम ज्ञानवान बन जाते हैं। तो सासंग जी ऐसी मिसाल, ऐसी शिक्षाओं के साथ सासंग जी सतगुरु ने हमेशा हर एक को, सासंग जी हर एक के साथ जोड़ा। बाबा जी ने फरमाया कि सासंग जी भाषा कोई हो, कोई भाषा हो, हिंदुस्तान है, अनेकों भाषाएं हैं, हमें पता भी नहीं, हमें बोलनी भी नहीं आती, ऐसी ऐसी भी भाषाएं हैं। लेकिन बाबा जी ने फरमाया भाषाएं कितनी हो, लेकिन प्यार से बोली हुई भाषा अच्छी लगती है। और दूसरी साइड कठोर से बोला हुआ बात, कठोर से बोली हुई भाषा, वो किसी को पसंद नहीं आती। एक गीत की भी लाइनें हैं कि मीठे बोल बोला बोले जेड़ा जित लेता सबनू। सासंग जी मीठे बोल में एक ऐसी ताकत होती है कि वो सबको अपना बना लेते हैं। हरियाणा है सासंग, अब सासंग जी दिल्ली में तो देखकर बोला जाता है, ऐसे कोई किसी के साथ नहीं बोलता। अब सासंग जी यहाँ शादी हुई, हरियाणा में आए। सासंग जी जब घर से बाहर सुबह भी कोई निकलता है, राम राम जी, मैं जानती नहीं उसको, मेरे को पता ही नहीं ये बहन कौन है, ये बुजुर्ग माता निकल रही है, ये कौन है। वो वैसे ही देख के कह देती है राम राम, मैं भी कहती हूँ राम। किसी के साथ आई कॉन्टैक्ट हो जाता है, सासंग जी राह में चल रहे हैं, सुबह का टाइम है, सासंग जी यहाँ माताएं बहनें बोलती हैं, आई कॉन्टैक्ट से दासी भी बोल देती है, नमस्ते जी, राम राम जी। तो सासंग जी एक अच्छा लगता है कि जान के जान नहीं है, लेकिन राम का नाम लिया जाता है, एक दूसरे को सासंग जी नमन होता है। तो सासंग जी दासी के भाव तो गुरु के साथ यही जुड़े कि गुरु आज सासंग जी ये शिक्षाएं हमें दे रहा है कि हर एक के साथ हमें प्यार निभाना आ जाए, प्रीत से रहना आ जाए, नम्रता से झुकना आ जाए। और सासंग जी बाबा जी ने फरमाया कि जब हम ऊंचाइयों की ओर चढ़ते हैं, हिल स्टेशन ऊंचाइयों की ओर जाते हैं, तो सासंग जी नेचुरल हम झुक जाते हैं, झुक कर ही सासंग जी हम ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। फिर फरमाया कि जब हम नीचे की ओर उतरते हैं तो हम अकड़ जाते हैं,
तो सासंग जी अपने पास ही सासंग जी आंसर है। जब सासंग जी हम झुकते हैं तो ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, और सासंग जी अकड़ लेते हैं तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। फिर सासंग जी नीचे की ओर गिर जाते हैं। और सासंग जी भाव अगर यही जोड़े कि सासंग जी हमें सुख लेने हैं तो झुकना पड़ेगा, सुख लेने हैं तो सतगुरु का फरमान मानना पड़ेगा कि सतगुरु जैसा इस दुनिया में और ना कोई मीत है। सासंग जी दासी की भी उम्र जितनी हुई है, यही सासंग जी समझ पाई है कि सतगुरु जैसा मीत कोई नहीं है, कि हर वक्त साथ देगा, हर बार साथ देगा, सब छोड़ देंगे लेकिन ये निराकार साथ देगा। और साकार कोई और नहीं, ये निराकार कोई और नहीं। ये साकार नहीं प्रकट किया तो ये निराकार देख पा रहे हैं। कहते जो आंख में काजल भी लगा है उस काजल से भी नजदीक है ये निराकार। महसूस करो कि फिर सासंग जी हम कितने पास हैं इसके, कितने करीब हैं इसके, और ये हमारे कितने करीब हैं। और फिर सासंग जी हम कह देते हैं मैं तो अकेली हूँ। अकेले तो हैं ही नहीं हम, ये हमारे साथ है, ये हर वक्त साथ है। सासंग जी सतगुरु ने ज्ञान देकर सासंग जी तन मन धन ले लिया। फिर सासंग जी जब तन भी इसका, मन भी इसका, धन भी इसका, तो बकाया कुछ बचा ही नहीं। फिर तो हम जीरो हैं, और जीरो की कोई कीमत नहीं होती। कीमत तभी होती है जब ये जीरो इस एक के साथ जुड़ती है, ये एक निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ती है। फिर सासंग जी 10 बन जाती है, और फिर सिफरें कितनी ही लगा दो तो सासंग जी कीमत बढ़ती चली जाती है। और सासंग जी एक को हटा दो तो वो जीरो की कीमत ही नहीं, एक की कीमत है, तभी सासंग जी ये जीरो की कीमत है। तो सासंग जी सतगुरु ने आज सासंग जी सत्य के साथ बोला, समझा दिया कि जब पहले प्रण में हमने सब कुछ समर्पण कर दिया, तो फिर सासंग जी हम कहते हैं कि हम समर्पण दिवस मना रहे हैं। 13 मई को सासंग जी हम समर्पण दिवस मनाएंगे, पूरा निरंकारी जगत मनाएगा। सासंग जी इस बात को समझना है कि सासंग जी हमने जब अर्पित ही सब कुछ कर दिया, हमारा कुछ है ही नहीं, तो हर वक्त समर्पित ही नहीं। सासंग जी ये जो भक्तों के मुख से सासंग जी वाणी आती है, जो 13 तारीख को आएगी, जो सासंग जी समालका में जो वक्ता बोलेंगे, सासंग जी वो और हमें इसके साथ जोड़ देंगे कि ये समर्पण है। सासंग जी माया में रहते हैं, भटक जाते हैं, समर्पण का अर्थ ही भूल जाते हैं। फिर सोच लेते हैं नहीं ये तन मेरा है, ये मन मेरा है, ये धन भी मेरा है, इसने दिया है और यही ले लेगा। ये बात सासंग जी आप संत समझाते हैं कि सासंग जी ये ब्रह्म ज्ञान जो सासंग जी हमारे हिस्से आया, जिसका मोल सासंग जी जब डल जाता है तो जीवन जीना आ जाता है। सतगुरु ने सासंग जी अपनी वाणी में सासंग जी फरमाया कि श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्था श्वास मत खो, क्या जाने इस श्वास का फिर बंदा।
सासंग जी कहते हैं कि पल का भरोसा नहीं, कि हे मानव तेरी ऐसी अवस्था है संसार में कि पानी केरा बुलबुला असमानश की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा बुलबुला। कि हे मानव तेरी ऐसी अवस्था है कि पानी के ऊपर बुलबुला आता है और जब वो फूटता है पता नहीं लगता। ऐसे ही तेरी अवस्था है, तू संसार में आया है और पता नहीं कब टिकट कट जाएगी। तो क्यों ना सासंग जी हम प्रभु के करीब होकर, इसके एहसास में होकर, जैसा जैसा सतगुरु का फरमान आता है, या जैसे सासंग जी सतगुरु बाबा जी ने आज हर एक को एक छत के नीचे सासंग जी बिठा दिया है। सासंग जी हम कहते हैं कि घर में 4 इंसान हैं, लेकिन किसी के साथ बनती नहीं। और सासंग जी सतगुरु का बिरद है कि सासंग जी इन्होंने करोड़ों एक सासंग जी छत के नीचे बिठा दिए हैं। तो सासंग जी कितना शुक्राना है। सभी भाषा वर्ग के प्राणी, सासंग जी पहनावा नहीं मिलता, भाषा नहीं मिलती, लेकिन जो ज्ञान है, जो प्रेम की गंगा है, वो एक है, जिससे सासंग जी सभी मिलजुल कर इस भक्ति का आनंद ले पा रहे हैं। कोई तकरार नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, केवल शुक्राने के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। ये सासंग जी सतगुरु की देन है। सासंग जी इन्हीं देनों से ही सासंग जी आज हम भक्ति का आनंद ले पा रहे हैं। कृपा करो सासंग जी, अपनी सासंग जी बहनों ने फरमाया